This is the first lecture for statistics course and syllabus मैं आपको email कर चुका हूँ, ठीक है, और I have mentioned this in the video that I sent to you. Okay, so basically IIT JAM, CUET, ISI, okay, इनके सिलेबस में जो भी स्टैटिस्टिक्स के और इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स मेंशन्ड हैं वो सब इस कोर्स में कवर होंगे. ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज इन द DU सिलेबस एज वेल. ओके, तो एंट्रेंस में और अंडरग्रेड में डिफरेंस आता है बेसिकली क्वेश्चंस पूछने के तरीके से, और उन्हें कैसे आपको, जैसे आपको अंडरग्रेड में आपको वो कंप्लीट सॉल्यूशंस लिखने हैं, ठीक है, यू हैव टू इधर आल्सो डील विद proofs as well. Okay, but here what you learn is how to approach questions quickly, ठीक है, and how to have develop some intuition जिससे आप directly mark कर सको answers को. Okay, and that will happen after you understand the concepts well. ठीक है, so let's begin with that. So we'll start with probability, and under probability we'll talk about counting techniques first. Okay, we'll talk about counting techniques, which is the main part of probability. Again, this topic, all of these things, the basic part of those, you have already studied. अगर आपने 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है, then topics like permutations and combinations, ठीक है, that is part of counting techniques. What you need to understand now is दोनों में actually difference है, because most of the students get confused there कि कब permutation लगाना है, कब combination लगाना है. Okay, so that is an issue. We'll deal with that. Also, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, दैट इज फ्रॉम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच. ठीक है, अंडर क्लासिकल अप्रोच यू बेसिकली अज्यूम दैट जो प्रोबेबिलिटी है, सारे भी जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो सबकी इक्वल है. बेसिकली यू आर अज्यूमिंग इक्वली लाइकली इवेंट्स. इट अज्यूम्स इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, जो वर्क करता है बट हमेशा वर्क नहीं करता. तो थिंग्स लाइक आपके पास कॉइन है, उसके उसमें दो आउटकम्स हो सकते हैं, या फिर है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एंड यू से दैट दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो अगर यहाँ पर आपके पास दो इवेंट्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स हियर इज 2, सो आप यू सिंपली से दैट जितने भी इसमें इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. डाइस में जैसे होता है, डाइस में यू कैन नीदर गेट 1 और 2 और 3, 4, 5, 6. इन सब में, इसमें आपके पास टोटल 6 इवेंट्स है. यू से दैट ओके, अगेन इक्वली लाइकली है सब कुछ, 6 इवेंट्स है तो 1/6 ईच. तो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 1 ऑन अ रोल ऑफ डाई विल बी इक्वल टू probability of 2 and so on till probability of 6, and it is equal to 1/6. तो बेसिकली आप अज्यूम कर रहे हो equally likely events. Okay, but that does not always works. Okay, so think it like this. So suppose you go to sleep and probability आप पूछा जा रही है आपसे कि कल आप you will be alive or not. आप सुबह you will be alive or not, इस बात की क्या probability है. You cannot say that it is 50%. Okay, because it depends upon the age of the person. Suppose I am asking you कि naturally एक तरफ है, लेट्स से एक 80-year-old person, ओके, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ डिसीजेस, विद डिसीजेस, एंड दूसरी तरफ है एक कॉलेज गोइंग 19-year-old person. ओके, 19-year-old boy. ओके, एंड ही इज फिजिकली एक्टिव एज वेल. आप दोनों के लिए नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन डाइंग इसकी भी 50% होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन डाइंग नेचुरली ये भी 50% हो. ओके, ऑब्वियसली इट हैज टू बी लेस.
Okay, it may be around 10% or even less than that, and it may be around 70% or even more than that. Okay, तो चीजें हमेशा इक्वली लाइकली नहीं होती. ठीक है, so that's where this approach fails. Okay, and that's where real probability starts, कि आप फिर उन चीजों को कैसे कैलकुलेट करोगे. ठीक है, so initially we'll deal with stuff where we assume that things are equally likely, and then later on जहां जहां ये assumption नहीं लगाई जा सकती, we will deal with that, and that will be called axiomatic approach. Okay, तो जहां ये अप्रोच फेल हो जाएगी वहां से शुरू होती है axiomatic approach. Is it fine? Just give me a thumbs up if you've understood this thing. Great. So I understand that most of you are aware of the basic concept, the basic terminology, but still we can spend a few minutes, okay, so that everybody is on the same page to just to mention the few initial terminology terms like experiments, okay, sample space, outcomes, events, okay. So एक बार let me introduce that, and then we will use them to reach new concepts, okay. तो सबसे पहले let's start with a definition of probability. Probability basically means chance, okay, and you are talking about some random activities, random phenomena. Okay, so what we call it is study of, we define it by saying it is a study of random phenomena. Okay, so the random word takes us towards uncertainty, right? It is uncertain, that's why we are calling it random. So objective है हमारा to quantify this uncertainty. Okay, so the objective is to quantify uncertainty और randomness. ठीक है, तो कॉइन आपने टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा, दैट थिंग इज अनसर्टेन. फिर हम उसे ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव उसे क्वांटिफाई करने का, हमने एक नंबर असाइन कर दिया उसे, जो हमने कैलकुलेट किया, एंड दैट नंबर इज 1/2 फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स. ओके, सो आप असाइन करते हो कुछ नंबर्स विच आर बिटवीन 0 and 1. ओके, तो आप उसे क्वांटिफाई कर रहे हो, उस अनसर्टेनिटी को, उस रैंडमनेस को. ठीक है, बेसिक स्टफ. देन we move towards experiments. ओके, आपने डाइस रोल किया या आपने कॉइन टॉस किया, ऑल दीज आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स, एंड हर एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होता है सैंपल स्पेस. ओके, वेयर सैंपल स्पेस बेसिकली मींस पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स जो जो हो सकते हैं. ओके, सो क्विकली लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट लाइक रोलिंग डाइस और टॉसिंग coin. Okay, so these are some basic experiments, and डाइस से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है वो ये रहा, कॉइन से रिलेटेड ये रहा. तो दीज आर ऑल दी सैंपल स्पेसेस रिलेटेड टू दीज टू एक्सपेरिमेंट्स. ओके, सो if we consider the experiment of rolling dice, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास. So in this case, sample space will be these 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Any of these can happen. And if we take two dice, rolling two dice या die, okay, singular plural का यहाँ पे फर्क है. So rolling two die, then in that case you'll get things like so what we can do is we can create a table out of it. Let's quickly do that. I know आपको ये भी पता है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5 6। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो आपके पास दो सेट्स हैं जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक के नंबर्स है। इफ यू टेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ देम, ओके, सो यू गेट थिंग्स लाइक, लेट मी रिमाइंड सम ऑफ यू, कि अगर आपके पास एक सेट है ए बी, एक आपके पास सेट है सी डी, एंड इफ यू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ देम, यू विल गेट थिंग्स लाइक दिस: ए सी, ए डी, बी सी, एंड बी डी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो सिंपली अगर आपके पास सेम एक्सपेरिमेंट के आप दो बार अगर कर रहे हो उसे, तो उसके अगर आपको आपको आउटकम चाहिए, देन यू कैन सिंपली टेक दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 1, देन 1 2, 1 3। तो जैसे आप पहले ए सी ए डी किया आपने, वही चीज है 1 1, 1 2, 1 3, ओके, एंड सो ऑन। सो लेट्स क्विकली fill it up: 1 5, 1 6, okay, 6 1, 6 2, 6 6, okay. Somewhere here is 3 3. Here we have 3 4, 3 6, and so on. So these are different sample spaces. Okay. So in total you will get, obviously, अगर आपके पास एक सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है, दूसरा सेट है आपके पास उसमें अंदर भी दो एलिमेंट्स है, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें होंगे आपके पास 2 इंटू 2 4 आउटकम्स। ओके, तो सिमिलरली इन दिस केस यूल हैव 36 आउटकम, 6 इंटू 6। ओके, इज इट फाइन? सो अगर मैं इसके सैंपल स्पेस मेंशन करूं, विल हैव 1 1, देन 1 2, एंड सो ऑन टिल 6 6। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, basically number of elements in this set, we represent this by the symbol mode. Okay, we call it cardinality of s, जिसको आप सिंबल यूज कर सकते हो ऐसा, ओके, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, विच इन दिस केस इज 36। ओके, इट लुक्स लाइक मोड, वी कॉल इट कार्डिनैलिटी। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए सिंबल का आप यूज करते हो। इज इट फाइन? ओके, तो सपोज ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, एंड देन we can have different events. Okay, so there can be an event like, so let's say there are two people, and we are rolling two die. Okay, अगर if the biggest number in दोनों में, if the biggest number is 1 or 2 or 3 or 4, okay, then player 1 wins. ठीक है, and if we have the condition that if the biggest number, if the biggest number is 5 or 6, then player 2 wins. Then player 2 wins. ठीक है, तो बिगेस्ट नंबर का 1 होना या 2 होना या 3 होना या 4 होना, दीज आर डिफरेंट इवेंट्स। ओके, या बिगेस्ट नंबर का 5 होना, ये अपने आप में एक इवेंट है। तो बिगेस्ट नंबर का 5 या 6 होना, ये एक अलग इवेंट है। ओके, so these are different events. Okay, so if I define events, या पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। बिगेस्ट नंबर 1 होना या 2 होना या 3 होना या 4 होना। so for that let me quickly complete this. So I'll get 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, okay, 4 6, 5 6,
3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 6 4, 6 3, 5 3, 5 4, 5 1, 5 2, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 3 1 and 3 2. Okay, so these are different sample spaces. यहाँ पर आपके पास 36 possibilities है. Okay, so when we are saying that the biggest number is 1, तो ऐसा कहां पर होगा? So the only place that is happening is this. Okay, when we say the biggest number is 2, तो यहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है. Biggest number is 2, यहां पर भी हो रहा है. Biggest number is 3, तो 1 3 में यहां biggest number 3 है. Okay, 2 3 में biggest number 3 है. 3 1 में, 3 2 में, 3 3 में. Okay, so at these places the biggest number is 3. Okay, and then where is biggest number 4? Here and here. Okay, here we have biggest number 4. So basically yahan whenever any of these things happen, then player 1 will win. Okay, here player 1 wins, and remaining places the biggest number is either 5 or 6, right? So here biggest number is either 5 or 6. You can check that, right? 2 और 5 में 5 बड़ा है, 6 और 6 में 6 ही बड़ा है. Okay, so here player 2 wins, right? So out of 36, in this 16 cases में player 1 wins, and remaining 20 cases में player 2 wins, right? So 16 cases where player 1 wins and 20 cases where player 2 wins. Is it fine? So notice that दिस ब्लू सेट जो मैंने ब्लू रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर जितने भी केसेस हैं, दैट इज अ सबसेट ऑफ द होल सैंपल स्पेस, राइट? सिमिलरली ये जो ग्रीन शेडेड है, देयर दोस ऑल दोस केसेस आर आल्सो अ सबसेट ऑफ द होल sample space. Okay, so basically if I define event, if I want to define event is a subset of sample space. Okay, and we can take the symbol E for that. So for example, a simple example, तो लेट्स से अगर आपके पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, इवेंट है लेट्स से गेटिंग अ ऑड नंबर ऑन द डाइस, गेटिंग अ ऑड नंबर ऑन डाइस, अगर ये एक इवेंट है, देन इन दैट केस E will have 1 3 and 5. Okay, which is obviously a subset. So where here E is a subset of sample space. Okay, तो event कुछ नहीं है, it is a subset of sample space. Is it fine? So now that we are aware of what sample space and event is, we can now define probability. वही basic probability की जो हम बात कर रहे थे, classical approach के according, probability probability of an event, it will be equal to P of E. Okay, तो अगर मुझे odd number निकालने की probability निकालनी है, what is it? It is basically
cardinality of E upon cardinality of sample space, right? So odd numbers के 3 cases available है and sample spaces में total 6 cases है, तो probability of getting an odd number is 1/2. So that's the approach. So it is basically number of outcomes in E upon number of outcomes, total possibilities in S. Okay. And the main thing is this definition assumes that all outcomes are equally likely, are equally likely. And we also call it equiprobable outcomes. We call it equiprobable outcomes. All right. Okay. So as we know that we need these number of outcomes either in E or we need the number of outcomes in S. Okay. So all for all these things we need to count. Okay. उन cases को हमेशा निकालना इजी नहीं रहेगा. ओके. तो जैसे ये डायरेक्ट है, 3 दिख रहे हैं आपको, तो देयर कैन बी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, देयर कैन बी कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स एंड अंडर दोस केसेस finding the number of cases might be difficult. Okay, so for that we need counting techniques. ठीक है. Therefore we need counting techniques. Okay, so once we are clear with counting techniques, then we will use that for finding the probability. Okay, so for doing that, let me give you, I'll go with example by example. Okay. So suppose in the first case, we have 3 balls and we have 2 pens. Okay. So let's say we have a red ball, a blue ball, and a green ball. Okay. We have 3 balls, red, blue, and green, and we have 2 pens, let's say pink pen and a yellow pen. Okay. We have a pink pen and a yellow pen. And if the question is, you need number of ways in which you can pick any one object. Okay. 3 balls and 2 pens and they are available, and you need to find a number of ways in which you can pick up any one object. Okay. So in that case, we use addition rule. Okay. Because at this point, दोनों आपस में related नहीं. ठीक है. You just need to pick any one of them. तो या तो आप pick कर सकते हो red ball या blue ball या green ball या pink pen या yellow pen. So basically, in 3 ways, a ball can be picked, and in 2 ways, a pen can be picked. ठीक है. एंड फोकस ऑन द वर्ड और. ठीक है. या तो आप बॉल को 3 में से कोई एक बॉल पिक कर सकते हो, एंड उसमें भी या रेड या ब्लू या ग्रीन, रेड और ग्रीन और ब्लू. ओके. तो फोकस ऑन द वर्ड और यू कैन पिक अप पिंक पेन और यू कैन पिक अप येलो पेन. ठीक है. सो when you are using the word or, that means addition rule. ठीक है. Is it fine? Okay.
But if I change what I need, if I write I need number of ways in which you can pick one ball and one pen. Okay, number of ways in which you can pick one ball and one pen. ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने शुरू हो जाएंगे उस केस में. ओके, तो थिंग्स लाइक, तो सपोज इनिशियली आपने रेड बॉल पिक करिए, एंड देन आफ्टर पिकिंग दैट बॉल, now you want to pick one of the pens. So either you can pick pink pen or you can pick yellow pen. So this will translate into two combinations. आपने रेड बॉल पिक करी और पिंक पेन, या आपने रेड बॉल पिक करी और येलो पेन. ये दो डिफरेंट केसेस क्रिएट हो गए. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू दिस. ब्लू पेन आपने पिक करा एंड देन या तो आप पिंक पेन लोगे या येलो पेन. सो अगेन टू मोर केसेस. सो ब्लू बॉल, pink pen, a blue ball, yellow pen. And lastly, you could have also done this. You could have picked up green pen, a green ball, okay, and after that, pink pen or yellow pen. Okay, so which will give you these two cases: green ball, pink pen, green ball, yellow pen. Okay, so here basically you will find the word and, ठीक है, and that will be an indication कि आपको मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करना है. नाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड. आप या तो पहले बॉल पिक करोगे एंड देन पेन, या पहले पिंक, या फिर आप पहले पेन पिक कर सकते हो एंड देन बॉल. ओके, सो दैट डजंट मैटर. बट व्हाट मैटर्स इज आपके पास थ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ, टू ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ. यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दैट to find out these six cases. So notice that 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are six cases. So you can get this by this 3 into 2. Okay. So which will give you 6, and it is what we call multiplication rule. ठीक है, तो अगर आप पहले पेन पिकअप करते, देन पिंक पेन, उसके बाद थ्री टाइप के बॉल्स अवेलेबल है: ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल. ओके, या फिर आप पहले येलो पेन पिकअप करते हैं एंड देन थ्री केसेस, सो बी बी, बी जी एंड बी आर. ठीक है, तो यहां पर आप 2 into 3 कर रहे होते हैं, बट आंसर वुड हैव बीन सेम. तो इट डजेंट मैटर कि आप पहले क्या पिक कर रहे हो. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि आप एक पेन और एक बॉल पिक कर रहे हो. ओके, एंड मेन वर्ड हियर इज एंड. इज इट फाइन? ठीक है, चलो अब आपकी बात करते हैं. So let's take an example from your life. So suppose there is a compound experiment. Compound means basically it includes two or more experiments. So there is a compound experiment which consists of two sub experiments. ठीक है, so first sub experiment is कि first you choose a college or university. You want to choose a college or university for MA Economics, and then you want to choose a profession. ओके, पहले आप कॉलेज चूज करें, उसके बाद एक प्रोफेशन चूज करना है आपको. सो इन द फर्स्ट सेट
Let's say the options you are considering are DSC, ISI, JNU, and IGIDR. ठीक है? So let's say these are the colleges you are considering. Okay? It might be different for you. Okay? But currently हम ये example लेके चलते हैं. तो obviously the number of elements in this set are 4. Okay? तो cardinality set 1 की या sample space 1 की 4 है. ठीक है? And let's say on the profession end you can either become a professor, or you want to go into a corporate job, or you might want to get into um, maybe RBI, or you want to become an IES officer. So in short, let's say you are taking a government job route. Okay. So under profession, let's say we have three options. Okay. So in the set 2, sample space 2, you have 3 elements. Okay. So now number of possible outcomes in this compound experiment will be 4 into 2. आपको पहले एक चूज करना है, फिर दूसरे को चूज करना है. ओके, देयर इज अ implicitly there is a word and in there. ठीक है? First you choose a college and then you choose a profession. Okay, so number of possible outcomes of this compound experiment, it is equal to 4 into 3, which is equal to basically 12 possibilities है आपके पास. ठीक है? सो यहाँ आपका ट्री बनेगा कुछ ऐसा कि आप पहले गए डीएससी. डीएससी के बाद है आपके पास 3 ऑप्शंस: प्रोफेसर, कॉर्पोरेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब. ओके, आप गए आईएसआई, 3 ऑप्शंस: प्रोफेसर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट जॉब. आप गए जेएनयू, उसके बाद 3 ऑप्शंस: प्रोफेसर, कॉर्पोरेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब. Then, or you might go to IGIDR, 3 options: professor, corporate, government job. Okay, so that's how you are getting this 4 into 3. Is it fine? So experiment के sample space में you will have things like this: DSC, then professor, DSC, then corporate job, IGIDR, corporate job, IGIDR, government job. Okay, so you'll have 12 possibilities. Is that fine? Okay, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम पे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, कि यू सिंपली डू 2 टू द पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. ओके, दैट विल गिव द नंबर ऑफ सबसेट्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट. You need find number of subsets of a set. Okay, let's say that set is this. Set is a जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3. ओके, तो सबसेट्स जो है एक ही, दैट विल बी, एक सबसेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1. तो ऐसे आपके पास 3 सबसेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर से एक ही एलिमेंट हो 1 2 3. देन यू कैन हैव सबसेट जहां पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हो. तो थिंग्स लाइक 1 2 2 3 and 1 3. Okay, then you can have subsets in which you can have 3 elements: 1 2 3. And finally you can have a subset where there is no element and we call it phi. Okay, empty set, we call it phi. Okay, so number of subsets for A will be 2 to the power number of
elements in that set, which is 3. So you will get 8. So notice that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. You have 8 subsets. Is it fine? यहां तक सबको पता है? Okay, this is number of subsets of set A. Okay. Now let's analyze this कि आपको ये फॉर्मूला मिलता क्यों है. ठीक है. आपके पास है सेट ए जिसके अंदर है 1, 2, 3. इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी भी सबसेट में इन्हें इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. ठीक है. इट्स अबाउट चूजिंग बिटवीन. दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसे रखोगे या नहीं रखोगे. चूजिंग बिटवीन एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग एन एलिमेंट. और इंक्लूडिंग एन एलिमेंट. ठीक है. तो इट्स लाइक 1 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे सबसेट में रखोगे या नहीं रखोगे. इंक्लूड, एक्सक्लूड. 2 को या तो आप रखोगे या नहीं रखोगे. 3 को या तो आप रखोगे या नहीं रखोगे. तो जब आपको सबसेट मिला 1, ये किस चीज का रिजल्ट है? कि आपने 1 को इंक्लूड किया, 2 को एक्सक्लूड किया, 3 को एक्सक्लूड किया, उससे आपको ये सबसेट मिलेगा. राइट. सिमिलरली अगर मैं रखूं 1, 2, 3, ये वाला जो सबसेट है आपका, ये कैसे मिला आपको? आपने 1 को भी इंक्लूड किया, 2 को भी इंक्लूड किया, 3 को भी इंक्लूड किया, आपको ये सबसेट मिला. ओके. आपको फाइ कब मिलेगा? जब आपने तीनों को एक्सक्लूड कर दिया. एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड. अब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. वी कॉल इट फाइ. ओके. सो दैट्स हाउ इट इज डन. तो बेसिकली 1 के लिए दो ऑप्शन थे आपके पास. टू ऑप्शन फॉर 1. या तो इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो. इस एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, इंक्लूड या एक्सक्लूड. इस एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, इंक्लूड या एक्सक्लूड. सो दिस इज 2 to the power 3 इक्वल टू 8. तो आपके पास इसलिए बन गए 8 सबसेट्स. ओके. सिमिलरली अगर आपके पास सेट होता ए, बी, सी, डी, ई, इसके अंदर है 5 एलिमेंट्स, तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स होते 2 ऑप्शन फॉर ईच ऑफ देम. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 to the power. Cardinality of B, which is 2 to the power 5. Okay. अंडरस्टूड. ये फॉर्मूला कैसे आया? तो अगेन देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन रूल इन देयर. राइट. यहां भी यूज हुआ एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन रूल. ऑल राइट. आर यू अवेयर ऑफ व्हाट एन फैक्टोरियल इज? आपको पता है एन फैक्टोरियल क्या होता है? या सिंबल हम यूज करते हैं इसके लिए एन एक्सक्लामेशन मार्क. दिस इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल. या फिर ये भी है एन फैक्टोरियल. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एन फैक्टोरियल. ठीक है. एट टाइम्स ये सबको पता होता है, ये कम लोगों को पता होता है. एंड ड्यू टू विच अगर एग्जाम में ये सिंबल लिखा हो, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की व्हाट इज इट. ठीक है. सो रिमेंबर बोथ ऑफ देम. एंड एन फैक्टोरियल इज बेसिकली एन. दिस इज बेसिकली एन. ये इंटीजर्स के लिए यूज होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. एंड देन व्हाट यू डू इज दिस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन. ओके. तो n factorial is product of n consecutive positive integers.
पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to m। ठीक है, तो अगर आपके पास है 4 फैक्टोरियल, सो 1 से लेकर 4 तक के कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू 4 फैक्टोरियल। सो इन दिस केस इट इज 4 into 3 into 2 into 1, which is 24। Okay, so that's how we define factorial। ठीक है, बेसिक स्टफ। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ। ठीक है, सो आई टेक अ सिंगल एग्जांपल, उसकी सिचुएशन में चेंज करता हुआ जाऊंगा, एंड देन विल कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंशिएटिंग देम, कि हर केस में, हर सिचुएशन में डिफरेंस कहां से आ रहा है। ओके, सो अंडरस्टैंड ईच एग्जांपल केयरफुली। एग्जांपल ले रहा हूं मैं लोकर का, सिंपल एग्जांपल है बट इट इज वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। और हम बात कर रहे हैं 4 डिजिट कोड की। ठीक है, डिजिट्स कैन बी 1 2 3 4, इनमें से कोई भी डिजिट आप ले सकते हो और उसका यूज करके आपको कोड क्रिएट करना है। ठीक है, सिचुएशन 1, ईच डिजिट कैन बी यूज्ड वंस, कैन बी यूज्ड वंस। ठीक है, आप रिपीट नहीं कर सकते हो डिजिट को, एंड ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स। ओके, सो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट, बट तो दिस इज अंडरस्टूड कि आप एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हो, यानी आप अपने कोड में अगर आपने एक बार 1 यूज कर लिया तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। व्हाट डज ऑर्डर मैटर्स मीन? तो अगर आपने कोड क्रिएट किया है 1 2 3 4, ओके, ये एक कोड है। इफ आई राइट इट लाइक 4 3 2 1, आपने सेम नंबर्स का यूज किया है। ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये एक अलग कोड है इससे, ओके, देन दैट मीन्स ऑर्डर मैटर कर रहा है। किस चीज का ऑर्डर? आपने इस केस में 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, आपने 2 को सेकंड पोजीशन पर रखा हुआ है, 3 को थर्ड पोजीशन पर और 4 को फोर्थ पोजीशन पर। तो ये आपने कोड क्रिएट किया। बट जब आपने फोर्थ की पोजीशन फोर्थ से चेंज करके फर्स्ट कर दी, थर्ड की पोजीशन थर्ड से सेकंड कर दी, और सेकंड की 2 की पोजीशन सेकंड से थर्ड कर दी, ओके, और 1 की पोजीशन फर्स्ट से लास्ट कर दी। ठीक है, तो आपने इन सारे नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया है। ओके, और आप इसे काउंट कर रहे हो एज अ डिफरेंट कोड, देन यू से दैट ऑर्डर मैटर्स। 3 2 4 1 ये एक अलग कोड होगा। ठीक है, तो व्हेन यू से इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद व्हाट यू गेट इज अ डिफरेंट कोड, आप उसे मान रहे हो कि हाँ ये अलग कोड माना जाएगा, देन यू से दैट ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, सो तो कितने होंगे ऐसे कोड? तो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पर आप रख सकते हो एनी ऑफ दीज 4 नंबर्स, सो 4 ऑप्शन फॉर दैट। आफ्टर दैट आप क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, यू विल बी लेफ्ट विद 3 ऑप्शन। अगर आपने 1 यूज कर लिया, देन यू विल बी लेफ्ट विद 2 3 और 4, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। 3 ऑप्शन, देन 2 ऑप्शन, एंड देन आपके पास रह जाएगा एक ही ऑप्शन। ओके, सो इन टोटल यू हैव इन दिस केस 4 फैक्टोरियल, विच इज 24 कोड्स आपके पास होंगे। क्या ये बात क्लियर है? एंड क्या ऑर्डर मैटर्स वर्ड क्लियर है? ग्रेट। ठीक है, तो यहां से बात आती है परम्यूटेशन की। ठीक है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। ठीक है, रफली वी कॉल इट अरेंजमेंट। ओके, तो परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में, so it will be n factorial. Okay, you'll have n factorial.
Okay, let's understand this. अगेन 4 डिजिट कोड की बात है. कंडीशन नंबर 1, इस बार डिजिट्स कैन बी from any of these of from any digit from this set. It can be 0, 1, 2 up till 9. आपके पास इन टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 से लेके 9 तक. ओके. कंडीशन इज डिजिट कांट बी यूज्ड मोर देन वंस. ओके. 4 डिजिट कोड आपको बनाना है. अगेन ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है. तो इन दिस केस सबसे पहले आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है. राइट. आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट का यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन प्लेस दैट डिजिट और एट द फर्स्ट पोजिशन. देन वो डिजिट यूज करने के बाद आपके पास रह जाएंगे 9 ऑप्शंस. ओके. लेट से आपने 1 रख दिया यहाँ पर एज अ डिजिट. देन 0 से 0, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास बचेंगे 9 ऑप्शंस. लेट से आपने 9 यूज कर लिया, आपके पास रह जाएंगे अब 8 ऑप्शंस. लेट से आपने अब 2 को यूज कर लिया था, देन यू आर लेफ्ट विद 7 ऑप्शंस. क्या यहां तक बात क्लियर है? तो नाउ व्हाट इज इट? इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल से. यस और नो? क्योंकि दिस इज 1. ओके. मैं इन नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट. आई कैन मल्टीप्लाई देम विद 1. और 1 को मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल. क्या ये बात क्लियर है? ओके. सो ये चीज 10 फैक्टोरियल है. क्या ये बात सही है? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, ये बात 10 फैक्टोरियल है. बिकॉज 6 फैक्टोरियल को मैं फर्दर आगे ले जा सकता हूँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक. तो दिस हाईलाइटेड पार्ट इज 10 फैक्टोरियल. ओके. इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 फैक्टोरियल से. ओके. सो बेसिकली दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे. सी दिस. ये 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं, आप यहाँ पर आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके. या 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 10 एलिमेंट्स थे आपके पास. सो 10 ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन टेकन 4 एट अ टाइम. टेकन 4 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. ठीक है. आपके पास ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप सिर्फ कोई 4 यूज कर सकते हो. तो मे बी यू डिड दिस 1, 5, 6, 4. मे बी आपने ये कोड क्रिएट किया. आउट ऑफ दीज 10 डिजिट्स आपने यूज करें ये 4 डिजिट्स को. ओके. तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. ओके. सो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल. ओके. And the formula is, in general, permutation of n objects taken k at a time. उनमें से अगर आपने k लिए एट अ टाइम, ऑब्वियसली फिर k हैज टू बी लेस देन n. टेकन k एट अ टाइम. अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, आप उनमें से 11 नहीं चूज कर सकते, आप उनमें से 11 नहीं रख सकते एक बार में, राइट. सो ऑब्वियसली k हैज टू बी लेस देन n. एंड द फॉर्मूला इज n p k. ये सिंबल आप यूज करते हो. यू आर अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स taking k at a time, it is equal to n फैक्टोरियल, जो कि है 10 यहां पर, डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल. सो दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला इज क्रिएटेड. इज इट फाइन? ओके. सो जब आप बात कर रहे हो परम्यूटेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर 2 चीजें हमने बेसिकली करी. एक,
रिपीटिशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। डिजिट कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, ये हमने बात रखी थी। ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये 1564, 4561, 6154, ये सब डिफरेंट कोड्स होंगे। यू विल नॉट ट्रीट देम एज द सेम कोड, ये सब अलग अलग कोड है। ओके, सो दीज आर ऑल डिफरेंट कोड्स। सो परम्यूटेशन में दो बातें आती हैं। एक कि आप रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होती है, ठीक है। वी कॉल इट विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब अगर आपने एक बार 4 एज अ डिजिट यूज कर लिया, यू कैन नॉट यूज इट अगेन। ओके, बेसिकली नो रिपीटिशन, टेक्निकल वर्ड इज विदाउट रिप्लेसमेंट, नो रिपीटिशन। ओके, एंड ऑर्डर यहां मैटर करता है। ओके, दिस इज परम्यूटेशन, ठीक है। सो वंस आई एम डन विद ऑल दी काउंटिंग टेक्निक्स, हम अलग से कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। सिचुएशन समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले एक बार दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। उसके बाद आपको इन दोनों वर्ड्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इज इट फाइन? ग्रेट। सो सपोज, अब आपको मैं डिफरेंस यहीं पर समझा देता हूं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, देन सी ए बी, सी बी ए। ओके, so these are 6 different permutations. Okay, these are 6 different permutations. ठीक है, why I'm saying different, reason being यहाँ पर order matter कर रहा है। Okay, after changing the positions of A and A, B और C, ठीक है, किसी की भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। ओके, सो यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है। मैटर करना मतलब कि हम उसे एज अ डिफरेंट कोड काउंट कर रहे हैं, ठीक है। बट कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कॉम्बिनेशन कहता है ये सब एक ही बात है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इट्स लाइक ये सब एक ही बात है, इन सब को आप एक ही कोड लेकर लेकर चलोगे। तो अभी आई एम यूजिंग द वर्ड कोड, तो इट सीम्स लाइक कि ऐसे कैसे सेम हो गया। तो टेक एग्जांपल ऑफ दिस, कि आप टीम की बात करते हैं, आपकी टीम में सुमित है, सोवित है और शिवम है, ठीक है। तो अब आप पहले सुमित को रखो, फिर सोवित को टीम में डालो, और फिर शिवम को रखो टीम में। या आप पहले शिवम को रखो, फिर सोवित को रखो और फिर सुमित को रखो। तो क्या टीम बदल गई? क्या आप टीम बदली? यस और नो? टीम तो वही है ना, टीम इज सेम। ओके, सो कॉम्बिनेशन कहता है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ क्या हो, यहाँ पर ऑर्डर से फर्क पड़ता है। मैं पहले शिवम को रखूं, सोवित को रखूं, बाद में सुमित को, या पहले सुमित को फिर सोवित को फिर शिवम को, इट डजेंट मैटर। तो कॉम्बिनेशन कहता है ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर इसी ए बी सी के आप कॉम्बिनेशन की बात करो तो वो एक ही है, ये सब एक ही है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में अलग अलग चीजें नहीं है, इट्स अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। मतलब अगर ये ए बी सी 3 लोगों के नाम होते, ओके, और मैं टीम की बात कर रहा होता, तो अब ये 6 डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है। तो सिचुएशन चेंज होने के हिसाब से नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग अलग हो जाता है। तब बात आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे परम्यूटेशन के लिए मैं एक रफ वर्ड यूज कर रहा हूं, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन के लिए वो रफ वर्ड है सिलेक्शन, ठीक है।
ताकि आपको टीम की याद आ जाए। कॉम्बिनेशन के टाइम पर एक तरीके से आपको सोचना है टीम के बारे में। और टीम, जब आप बात कर रहे हो टीम की, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात, ऑर्डर डजेंट मैटर एज अ टीम। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपने पहले टीम को क्या, किसको लिया था, बाद में किसको लिया था। व्हाट मैटर्स इज ये टीम। ओके। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम परम्यूटेशन इन एग्जाम्पल, उसकी बात कर लेते हैं। अगेन 4 डिजिट कोड है, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये 10। इन 10 डिजिट्स का यूज करते हुए आपको 4 डिजिट का कोड बनाना है, और ईच डिजिट कांट बी यूज मोर देन वंस। अगेन रिपीटिशन अलाउड नहीं। ओके। डिफरेंस क्या है? अब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर डजेंट मैटर। ओके। ए बी सी ए बी ए सी सब एक ही बात है। देन इन दैट केस, लेट्स से आपने एक कोड लिखा 1 2 3 4, वेल इट इज सेम एज 4 2 3 1। ये दोनों सेम है। ओके, इट इज सेम। या अगर मैं बात करूं 2 3 1 4, ये भी वही कोड है, ठीक है। इन इन तीनों टीम्स में सेम लोग ही हैं, ठीक है। यू कैन नॉट से ये टीम 1 है, ये टीम 2 क्रिएट होगी, ये टीम 3 क्रिएट होगी। ये सब एक ही टीम है, राइट, क्योंकि सब में सेम लोग हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली आप टीम बना रहे हो, टीम के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। सो परम्यूटेशन क्या कर रहा होता? परम्यूटेशन इन सबको अलग अलग मान रहा होता। तो शुरू करते हैं परम्यूटेशन से। तो जब मुझे कॉम्बिनेशन के टाइम पर अगर कोड बनाना होता, देन यू वुड हैव डन दिस। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल करके हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। यहां पर हमने फॉर्मूला बना लिया था। ये आ गया था 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ओके। नाउ टेल मी, ये ए बी सी ए सी बी ए ऐसे कितने, इन जनरल ए बी सी की कितनी परम्यूटेशन होंगी? क्या इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करना है, क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एबीसी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एबीसी कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, राइट। तो अगर ए बी सी को आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, तो इस 1 2 3 4 को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली 1 2 3 4 को आप 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो अब देखो इशू क्या है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इशू क्या आया? परम्यूटेशन कह रहा है ये जो 4 फैक्टोरियल वेज है इन सबको अरेंज करने के, इन इन 1 2 3 को 4 को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज है। कॉम्बिनेशन कह रहा है ये सब एक ही है, ठीक है। तो बेसिकली परम्यूटेशन एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग कर रहा है। परम्यूटेशन एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। परम्यूटेशन ने बोला ये 4 फैक्टोरियल कोड्स अलग अलग हैं। कॉम्बिनेशन कह रहा है ये तो सब सेम है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कॉम्बिनेशन में। आप इन सबको डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल से, बिकॉज 4 फैक्टोरियल टाइम्स की ओवर काउंटिंग है। क्या ये बात क्लियर है? ये बहुत जरूरी बात है। क्या ये क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। सिंपल वर्जन दिखाता हूं मैं आपको, आपको बात क्लियर हो जाएगी। परम्यूटेशन कह रहा है ये सब अलग अलग कोड है। कितने? परम्यूटेशन कह रहा है 3 फैक्टोरियल है। हमें पता है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल की क्या है। और कॉम्बिनेशन यहाँ कितने? कॉम्बिनेशन एक ही है। तो आपने इसको डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल से, आ गया बात। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर। यहाँ पर ओवर काउंटिंग थी 4 फैक्टोरियल की, तो उससे करेंगे हम डिवाइड। ठीक है, तो यहां से बनेगा हमारा फॉर्मूला
ओके, तो फॉर्मूला इज कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू परम्यूटेशंस, लेकिन जितना टाइम्स इतने ओवर काउंटिंग करी है उतने से ही मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज के फैक्टोरियल। ओके, यहां पर क्या था, 10 डिजिट्स हैं टेकन 4 एट अ टाइम। 10 डिजिट्स एन है, 10 हो गया एन, एंड टेकन 4 एट अ टाइम, तो 4 हो गया के। ओके, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ क्या था, 10 डिवाइडेड बाय 10 - 4, 10 - के इंटू के, और करना पड़ेगा, तो 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो गया। ठीक है, दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो जहां पर ये वाला पार्ट परम्यूटेशन का है और ये पार्ट एडजस्टमेंट का है, जहां पर आप ओवर काउंटिंग के लिए एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? ओके, परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन था, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के फीचर क्या है? अगेन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर अब मैटर नहीं करता। ठीक है, टीम है, टीम में कौन से लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ा, आप उन्हें पहले किसका नाम ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर डजेंट मैटर, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? अगली सिचुएशन, 4 डिजिट कोड है, अवेलेबल डिजिट्स हैं आपके पास 0 1 अप टिल 9, तो आपके पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। डिजिट्स को कितनी बार यूज करना है आपके आपके ऊपर, आपकी कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, एनी डिजिट कैन बी यूज मोर देन वंस एंड स्टिल ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, आप किसी भी डिजिट को कितने भी बार यूज कर सकते हो और ऑर्डर मैटर करता है। ओके, सो एक बार यहीं पर एक्सप्लेन कर दें, 0 1 1 2 और 1 1 0 2। ओके, तो ये दोनों अलग अलग कोड्स होंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं किसी डिजिट को मोर देन वंस यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। मतलब मैं इनकी अगर पोजीशंस आगे पीछे कर दूं तो दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ डिफरेंट कोड, तो ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स एंड एनी डिजिट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, तो इन दैट केस मैं अब पहले, सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक 10 ऑप्शंस हैं, 10 में से कोई भी डिजिट रख सकता हूं। और आफ्टर दैट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अगेन मैं 10 में से किसी को भी दोबारा रख सकता हूँ। ठीक है, जो मैंने यूज कर लिया उसे भी दोबारा रख सकता हूँ। फिर से 10 ऑप्शन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर से 10 ऑप्शन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सो इन दिस केस दिस इज 10 to the power 4, एंड इन जनरल द फॉर्मूला इज n to the power k। n ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 टेकन 4 एट अ टाइम। ओके, लेकिन विद रिपीटेशन, इन दिस केस फॉर्मूला इज n to the power k। क्या यहां तक बात क्लियर है? ऑल राइट, so let's quickly summarize everything we have studied till now.
प्रश्न है आपके पास, चूज के आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहां हमने बना लिए हैं चार, हमने करे हैं तीन, अवेलेबल है आपके पास चार सिचुएशंस। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और ऑर्डर मैटर करे, रिपीटिशन अलाउड है और ऑर्डर मैटर करे, ये अभी हमने करा है। फॉर्मूला इज दिस वन, रिपीटिशन अलाउड है, ऑर्डर मैटर करता है, फॉर्मूला इज एन टू द पावर के। ओके, ऑर्डर मैटर कर रहा है लेकिन आप रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, दैट इज द केस ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, आप डिजिट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट यूज इट मोर देन वंस। और ऑर्डर मैटर करता है, मतलब अगर इंटरचेंज करोगे आप डिजिट्स की पोजीशन को, दैट विल लीड टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू कोड। ओके, तो दैट इज परम्यूटेशन। फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दिस सिचुएशन एज वेल कि रिपीट नहीं कर सकते आप डिजिट को, लेकिन उनकी अगर आप सिंपली सेम डिजिट्स का यूज करके आप इंटरचेंज कर दो पोजीशन को, तो दैट विल नॉट लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू टीम। ओके, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स विल बी परम्यूटेशंस, permutations divided by k factorial, okay, which is adjusting for the over counting part। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला यूज होगा कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, इसकी बात हम सेपरेटली करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई एम नॉट एंडिंग द क्लास, बट आई एम सेइंग इस वाले टॉपिक की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इसकी बात हम करेंगे बाद में, बिकॉज मुझे ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा। इट इज समथिंग जो इतना डायरेक्टली लॉजिकल नहीं है कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बता पाऊं। तो पहले प्रूव करूंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। और इसके सफेरा क्वेश्चन इसी के आते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इस वाले पार्ट के, कि आप रिप्लेस कर सकते हो और ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो थिंग्स लाइक 1 1 2 3, ठीक है, ये एक नंबर है और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, सो 2 3 1 1 दोनों सेम है। रिपीट कर पा रहे हो लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, या 1 1 2 3, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आती हैं इस केस में। ओके, सो फॉर दिस वी यूज स्टार्स एंड बार्स मेथड। स्टार्स एंड बार्स मेथड, some people also call it dots and stick method। ओके, तो इसकी बात हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन, लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, ओके, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज you can make a team of 3 persons? You can make a team of persons out of a group of 6 persons. Okay, that's the question. You have to make a team of 3 persons out of a group of 6 persons। ठीक है, यहाँ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है आपसे। वर्ड टीम यहाँ पहले से मेंशन्ड है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का रीजन है बिकॉज आफ्टर दिस आई विल क्रिएट अ न्यू सिचुएशन। ओके, आफ्टर दिस आई विल क्रिएट अ न्यू सिचुएशन। ठीक है, आई स्पेंड
more than required time on this because जब मैं सिचुएशन चेंज करूंगा आई वांट यू टू आंसर दैट. तो सबसे पहले टीम में आप 6 में से किसी को भी ले सकते हो. देन 5 लोग बचेंगे जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है. लेट्स से दोस पीपल आर ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. ठीक है. इनमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है. तो लेट्स से मैंने इनिशियली बी को सेलेक्ट कर लिया इन द टीम सिलेक्शन. या राइट, सिलेक्शन वर्ड आ गया, कॉम्बिनेशन की बात हुई. ओके, बी को सेलेक्ट कर लिया. एंड देन you'll have 5 options. Then you have 4 options. So this will give you 6 into 5 into 4, which is 120. ठीक है. बट देर इज अ प्रॉब्लम. यहां पर प्रॉब्लम आएगी किस चीज की? ओवर काउंटिंग की. एक बार ओवर काउंटिंग होती कैसे वो समझ लो. ठीक है. फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है. आंसर, फाइनल आंसर तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात है ओवर काउंटिंग दिख कहाँ रही है उसकी बात करना. ठीक है. एक बार वो समझ में आ गया ना, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज डिफरेंट सिचुएशंस. ओके. तो हो सकता है सबसे पहले आपने ए को सेलेक्ट करो, यहां आपने बी को सेलेक्ट करो और यहां आपने सी को सेलेक्ट कराओ. ठीक है. सो ए बी सी ये एक टीम है. बट ये भी तो हो सकता है आपने पहले बी को करो, देन सी को करो, फिर ए को करो. राइट. तो बी सी ए. ओके. ये भी हो सकता है कि आपने ऐसे करी हो सिलेक्शन, पहले सी को फिर ए को फिर बी को. ओके. तो ऐसा करते करते ये जो 6 सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, ये 120 ओवर काउंटिंग कर रहा है उस चीज की. ठीक है. क्योंकि ये सब ए बी सी टीम में होना, बी सी ए का टीम में होना, सी ए बी का टीम में होना, ये सब सेम टीम्स हैं. राइट. सो there is a over counting of 3 factorial times. Okay. So I'll have to make that adjustment. So I'll have to divide this 120 by 3 factorial, which will be 120 by 6, which is equal to 20. Okay. और कॉम्बिनेशन ये काम हमारे लिए डायरेक्टली कर देता है. तो व्हाट वी कैन डू इज 6 में से 3 की टीम बनानी है. 6 चूज 3. ओके. मैंने आपको सिंबल नहीं बताया वहां पर. तो यहां पर आप फॉर्मूला सिंबल यूज करते हो एन चूज के. ओके. विच इज सेम एज दिस. ठीक है. विच इज सेम एज दिस. ये सब सेम सिंबल्स है. एन चूज के. एंड मैंने यहां पर सब जगह स्मॉल के यूज किया. ओके. सो ऑल 3 आर सेम. सो कॉम्बिनेशंस आपके लिए ये चीज डायरेक्टली करता है. तो 6 फैक्टोरियल, 6 minus 3 factorial, k factorial 3 factorial. So this is 6 factorial divided by 3 factorial, 3 factorial, which is 6 into 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial. Okay, 20. Same thing. Is it fine? सी यहां बात हो रही है टीम की. ठीक है. टीम मींस विल बी यूजिंग कॉम्बिनेशंस. क्योंकि कॉम्बिनेशंस ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इन सबको एक ही मानता है. ओके. ए बी सी के आपके पास 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके. 3 फैक्टोरियल मतलब 6. ठीक है. तो ये जितने भी अरेंजमेंट्स हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, इन सबको हम डिवाइड करेंगे 6 से उस ओवर काउंटिंग को खत्म करने के लिए. ठीक है. वी हैव अ ओवर काउंटिंग ऑफ 3 फैक्टोरियल टाइम्स. ठीक है. और जस्ट रिमेंबर द वर्ड कि टीम के केस में आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे. ठीक है. अभी तक. नाउ लेट मी चेंज द सिचुएशन एंड लेट सी कौन कौन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आंसर निकाल सकता है. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. तो आपको निकालना है अब नंबर ऑफ वेज टू मेक 2 टीम्स ऑफ 3 persons, each from a group of 6 persons. ओके. इस बार आपको एक नहीं 2 टीम बनानी. नंबर ऑफ वेज
टू मेक टू टीम्स, जिसमें हर टीम में 3 लोग होने चाहिए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन। ठीक है, राइट। आप क्रिएट कर रहे हो आउट ऑफ A, B, C, D, E, F, out of these 6 people you want to make 2 teams of 3 persons each. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने टीम बनाई, अगर एक टीम बनाई आपने ABC की, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली दूसरी टीम क्रिएट हो रही है, ओके, DEF की, ठीक है। या फिर लेट्स से आपने टीम बनाई A, D और F की, ठीक है, या A, D और B की, तो ऑटोमेटिकली C, E और F दूसरी टीम में आ जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आपके सैंपल स्पेस में एक ये आ गया, A, D, B, C, E, F, एक ये आ गया, एंड सो ऑन दिस विल गो ऑन। ओके, ऐसे ऐसे आप टीम्स क्रिएट कर रहे हो। तो 2 टीम बनानी थी, 2 टीम ये रही, फिर 2 टीम ये रही, ऐसे ऐसे आप क्रिएट कर रहे हो। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो अब जब हमने टीम बनाई A, B, C, D, E, F अपने आप बन गई। जब हमने टीम बनाई A, D, B, इनको सेलेक्ट करोगे, जो जिनको सेलेक्ट नहीं करा पहली टीम में, वो अपने आप दूसरे में आ जाएंगे। ओके, C, E, F, ठीक है। तो अपने आप 2 टीम बनती जाएंगी। तो बेसिकली यू आर डूइंग, अगर हम 6 चूज 3 कर लें, ओके, ये साइड रेडी हो जाएगी, दूसरी टीम अपने आप बन जाएगी। ठीक है, दिस इज गिविंग यू 20, बट देर इज अ प्रॉब्लम। ओके, जब ये जो मैंने लिखा है एंड सो ऑन, यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इस 6 चूज 3 में ऑटोमेटिकली DEF भी आएगा, और जब DEF आएगा तो ABC अपने आप हो जाएगा। ओके, नाउ नोटिस दैट ABC, DEF, DEF, ABC, ये दोनों सेम चीजें हैं। हमें 2 टीम्स क्रिएट करनी थी। ऑर्डर मैटर तो करता नहीं है, आपने पहले कौन सी टीम बनाई वो फर्क नहीं पड़ता। अंडर कॉम्बिनेशन टीम के मामले में ये दोनों बातें सेम है। ओके, तो देर इज अ ओवर काउंटिंग ऑफ 2 फैक्टोरियल टाइम्स। ओके, इन दो के 2 फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। तो विल हैव टू डिवाइड दिस बाय 2 फैक्टोरियल विच विल गिव मी 10। ठीक है, जब आपने ये 2 टीम्स बनाई थी A, D, B, C, E, F, इट इज सेम एज C, E, F, A, D, B। ओके, तो इनको आपको एक बार काउंट करना है, लेकिन 6 चूज 3 के अंदर वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। ओके, ऐसे सारे केसेस 2 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो देर इज अ ओवर काउंटिंग। उस एडजस्टमेंट के लिए विल हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल। इज इट फाइन? नाउ सपोज इन दिस क्वेश्चन आई एड वन मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि ये जो टीम्स है मैं उनको नाम देने वाला हूं। ओके, लेट्स से इन द फर्दर मॉडिफिकेशन, जो 2 टीम्स है, लेट मी नेम देम टीम ए एंड टीम बी। ठीक है, नाउ द आंसर विल बी 20। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। अब क्या है, A, B, C, D, E, F और DEF, ABC, ये दोनों अलग अलग केसेस हो। ओके, क्योंकि अब आपने नाम दे दिया उसे। पहले ये केस में क्या है, ABC टीम ए है और DEF टीम बी है। ठीक है, जब आपने दूसरा ये वाला केस लिया, DEF टीम ए है और ABC टीम बी है, अब ये अलग अलग केस हो गए क्योंकि उसके नाम डाल दिया आपने। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में
देयर वाज नो डिस्टिंग्विशमेंट, ठीक है, दोनों दे वर इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, ए बी सी डी ई एफ दिस केस एंड डी ई एफ ए बी सी। अभी ये क्या है, दो टीम्स ही तो बनाई है, इसमें फर्क क्या है? दो टीम्स है, दोनों में सेम लोग हैं, ठीक है। ये कहने में और ये कहने में ए बी सी डी ई एफ, अब क्या बन गया ये? अब ये अपने आप में केस क्या है? ये एक ऐसा केस है जिसमें टीम ए एबीसी है और टीम बी डीईएफ है, और ये एक ऐसा केस है जिसमें डीईएफ टीम ए है और एबीसी टीम बी है। नाम पढ़ने की वजह से अब ये दोनों केसेस अलग अलग है। ओके, सो इन दिस केस आंसर रिमेन्स द सेम विच इज 6 चूज 3 इक्वल टू 20। यहां पर आप टू फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रहे हो बिकॉज देर इज नो ओवर काउंटिंग। क्या ये बात क्लियर है? नाम पढ़ने की वजह से ओवर काउंटिंग खत्म हो गई, दोनों अलग अलग केस बन गए। क्लियर है? ग्रेट।